सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रीज़निंग की क्लास होने वाली है, इस क्लास में आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे और आप चेक करेंगे कि आपके 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका श्रृंखला पूर्ण करनी, इस क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूर्ण करनी है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 6 है, फिर यहाँ पर आपका 12 है, फिर यहाँ पर आपका 22 है, फिर यहाँ पर आपका 30 दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर आपको श्रृंखला यानी कि आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएँगे जल्दी से? इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको नंबर सीरीज़ बताना है, यहाँ पर आपकी कौन-सी सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन ये आपका है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका 2 दिया गया है, 2 के बाद यहाँ पर आपका 6 है, फिर यहाँ पर आपका 12 है, फिर यहाँ पर आपका 20 है, फिर यहाँ पर आपका 30 है। तो यहाँ पर आपकी कौन-सी सीरीज़ चल रही है, आपको यहाँ पर सीरीज़ चेक करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, इस सीरीज़ में यहाँ पर आपका देखेंगे 2 यहाँ पर आपका 2 से कितना यहाँ पर 6 हो रहा है, 2 से 6 यानी कि आपका कितना बढ़ा, यानी आपका 4 इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ से 6 से यहाँ पर अगर हम 12 पर जाते हैं, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर आपका 6 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 12 से लेकर अगर हम 20 तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका 8 इंक्रीज़ हो रहा है ना, 8 इंक्रीज़ हो रहा है और फिर यहाँ पर अगर हम 20 से लेकर आप 30 तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका 10 इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 10 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अगले नंबर पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 12 इंक्रीज़ होगा। यानी कि 12 और 30 अगर हम ऐड कर देते हैं और 12 और 30 यानी कि 30 और 12 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 हो जाता है और 3 और मिलाकर 4 यहाँ पर आपका 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में 42 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 42 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पर आपका 42 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर आपका देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका संबंध खोज का है, ठीक है? संबंध खोजना यहाँ पर आपसे तो देखेंगे यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ पर आपका पुस्तक का संबंध आपका लेखक से है, ठीक है? पुस्तक का संबंध आपका लेखक से है, तो चित्र का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? कलाकार से हो जाएगा, कैनवास से हो जाएगा, पेंटिंग से हो जाएगा या फिर आपका रंग से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ना ही यहाँ पर आपका पेंटिंग हो सकता है, ना ही आपका कैनवास हो सकता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि चित्रकार से हो जाए चित्रकार का संबंध जो होगा यानी कि चित्र का संबंध जो होगा आपका कलाकार से होता है, ठीक है? वो कला के द्वारा क्या करता है, यानी कि कला के द्वारा यहाँ पर आपका कलाकार होता है, वो आपका चित्र जो चित्र बनाता है वो कौन होता है? कलाकार ही तो चित्र बनाता है ना। जिस प्रकार लेखक जो होता है, लेखक का संबंध आपका पुस्तक से हो गया, उसी प्रकार चित्र का संबंध यहाँ पर आपका कलाकार से हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? विकल्प चयन करना है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे ए बी दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका सी डी है, फिर यहाँ पर आपका ई एफ है, फिर यहाँ पर आपका जी एच है, ठीक है? तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर आपका पूछा गया है कि आपको नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर यहाँ पर आपका यानी कौन से अल्फाबेट यहाँ पर आपके आने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका ए है, ए यानी कि ए कितने पे आता है? 1 पे आता है, बी कितने पे आता है? 2 पे आता है, सी कितने पे आता है? 3 पे आता है, फिर यहाँ पर आपका डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, फिर यहाँ पर आपका ये सी एफ जो होता है 6 पे आता है, फिर यहाँ पर आपका जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, फिर यहाँ पर आपका 8 के बाद 9 यानी 9 पे क्या आता है? आई 9 पे आता है और जे आपका 10 पे आता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आईजी हो जाएगा। आईजी आपका किस ऑप्शन में दिया? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईजी हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कूट भाषा में। कूट भाषा में दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीचर यानी कि टेक को क्या लिखा हुआ है? टेक को यहाँ पर यूडीबी डी आई लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको लर्न को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे टी है, डी है ना, टी है। टी से यहाँ पर टी का देखेंगे टी कितने नंबर पर आता है? तो टी हमारा 20 पे आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर इसका हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है? टी का क्या होता है? टी 20 पे आता है। फिर इसके बाद ई कितने नंबर पर आता है? तो ई आता है हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर ए कितने पे आता है? 1 पे आता है, सी कितने पे आता है? 3 पे आता है, एच कितने पे आता है? 8 पर आता है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे एस के देखेंगे टी के बाद टी यू आता है ना, टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आ जाता है, ई के बाद क्या आता है? ई
ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा-सा यहाँ पर फ़ॉल्ट करती है। यहाँ पर क्वेश्चन में यानी कि डी की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका एफ होना चाहिए था। ठीक है, एफ कर लेंगे। अब ए के बाद यहाँ पर आपका बी आता है, बिल्कुल बी है। सी के बाद डी आता है, तो सी डी बिल्कुल है। एच के बाद आई आता है, तो आई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका लिया गया है। उसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर देखेंगे, जिस प्रकार आपका लर्न का संबंध यहाँ पर आपका है, देखेंगे एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है ना, तो एम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे एल के बाद एम हो गया, इसमें देखेंगे ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, तो एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए के बाद बी आता है, तो बी हो गया। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आता है, तो एस हो गया। ठीक है, एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद यहाँ पर क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, ठीक है, ओ हो गया। यानी कि एन एफ बी एस ओ, यहाँ पर किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ना, एम एफ बी एस ओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर आपका गणना करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया गया, यानी कि 1 का संबंध आपका 3 से है। उसी प्रकार 2 का संबंध यहाँ पर आपका 5 से है, 3 का संबंध यहाँ पर आपका 7 से है, तो 5 का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं कर पाएंगे, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। फिफ्थ नंबर में देखेंगे क्या किया गया, यहाँ पर देखेंगे एक का संबंध यहाँ पर आपका कितने, यहाँ पर आपका कितना इंक्रीज हुआ, दो यहाँ पर देखेंगे, अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पर 1 से कितना हो गया, 3 हो गया ना, यहाँ पर आपका कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। अब देखेंगे 2 से कितना हो गया, 5 हो गया। 2 से यहाँ पर आप देखेंगे 2 से कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर 3 ऐड हो गया। यहाँ पर 3 ऐड हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 3 से कितना हो रहा है, 3 से देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 हो रहा है, तो यानी कि आपका यहाँ पर 4 ऐड हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका 3 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपका 5 आ गया। यहाँ पर बीच में 4 भी तो होना चाहिए था ना। 4 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अगर 4 के बाद अगर आप चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपका 5 इंक्रीज होगा। यानी कि देखेंगे 2 3 4, और यहाँ पर देखेंगे 2 इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4 इंक्रीज हुआ। यहाँ पर आपका 5 इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आपका 9 होगा। और 5 यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ पर आपका 5 इंक्रीज होगा, तो 9 होगा। लेकिन यहाँ पर आपका 6 इंक्रीज होगा ना, 6 इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर 6 इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना नंबर हो जाएगा, 6 अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर आपका 11 नंबर बनेगा ना, तो 11 यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे अलग शब्द चुनना है। तो सबसे अलग शब्द यहाँ पर बताएंगे, क्या हो सकता है, कुत्ता हो गया, कुत्ता हो जाएगा, या फिर बिल्ली हो जाएगा, या फिर पक्षी हो जाएगा, या फिर पेड़ हो जाएगा। तो देखेंगे, कुत्ता चल फिर सकता है, बिल्ली चल फिर सकती है, पक्षी उड़ सकता है, लेकिन पेड़ यहाँ पर आपका सबसे अलग हो गया। पेड़ चल फिर नहीं सकता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट कर देंगे, यानी कि आपका पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेड़ चल फिर नहीं सकता है, तो यहाँ पर आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा, आपका पेड़ सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका आयु समस्या दिया गया है। ठीक है, आयु समस्या की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो रोहित की आयु 10 वर्ष है। तो ठीक है, रोहित की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्षों के बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी। तो रोहित की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा है कि यदि ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए बी क्या है, आपके भाई हैं, और बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, तो ए सी से क्या संबंध हो जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे, ए बी का भाई है, ठीक है, ए क्या है, आपका बी का भाई है, तो यहाँ पर आप बराबर में लिख लेंगे, ए क्या है, बी से ए जो है वो बी का भाई, यानी कि ए क्या है, भाई, ये क्या है, ए भाई हो गया। अब यहाँ पर बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है ना, सी की बहन हो गया, सी की बहन है, यानी कि माइनस कर देते हैं। ए का अब सी से क्या संबंध होगा, ए का सी से संबंध यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यानी कि सी का ए से संबंध यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप बताएंगे। यहाँ पर सी का जेंडर हमें नहीं पता हुआ है, पता है, तो यहाँ पर आपका करंट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का सी से संबंध क्या हो जाएगा, ए का जो सी से संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाई से तो हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि समान शब्द चुनना है। समान शब्द चुनने के लिए यहाँ पर आपका देखेंगे कप का संबंध, यहाँ पर कप की जगह कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कप को कट करके यहाँ पर आप कपड़ा कर लेंगे। ठीक है, कपड़े का संबंध यहाँ पर रुकिए, हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको। देखिए, कप की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, कप की जगह आपका
कपड़ा होना चाहिए, ठीक है? कपड़ा यहाँ पर कर लेंगे, इसे कट कर देंगे। कपड़े का संबंध आपका सिलाई से है, तो ईंट का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? दीवार हो गया, निर्माण हो गया, घर हो गया या फिर गारा हो गया। तो यहाँ पर आप गारा जो होता है देखिए कच्ची ईंटों का बनाया जाता है, घर हो गया, घर तो पूरा बन गया, निर्माण मतलब हो गया निर्माण करना किसी चीज़ का, लेकिन ईंट का संबंध यहाँ पर आपका जिस प्रकार आपका कपड़े का संबंध आपका सिलाई मशीन से है, सिलाई से उसी प्रकार ईद का यानी कि ईंट का संबंध किससे हो जाएगा? आपका दीवार से हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से आप देखेंगे तब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे यहाँ पर आपको गणना करनी है। गणना किस चीज़ की करनी है? यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 18 है, यहाँ पर आपका 72 है, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 से यहाँ पर देखेंगे यानी कि इसका डबल हो गया ना, यहाँ पर 2 का गुण क्या कर दिया गया? 2 का यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई किया गया है, तो यानी कि 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। अब यहाँ से क्या किया गया है? 6 का गुणा 3 से कर देंगे, तो 6 त्रिक 18 हो गया, 3 का गुणा कर दिया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? अगले नंबर में यहाँ पर आपका यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर आपका 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है? अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर 4 का गुणा किया जा रहा है ना? 4 का गुणा यानी कि 8 चौको बत यानी 8 चौको 32 हो गया, 3 हो गया, 4 एकम 4 3 7 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा ना, यानी कि 72 में यानी कि 72 में हमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर आपका कौन-सा नंबर आ जाएगा? 5 टू जा 10 होता है, 1 कैरी गया और यहाँ पर 7 5 जा 5 7 जा कितना होता है? 35 और 35 और विन मिलाकर 36 हो गया, यानी कि आपका 360 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखेंगे आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत का संबंध आपका तार से, ठीक है? जिस प्रकार विद्युत जो होती है तार में चलती है ना, विद्युत किस में चलती है? तार के अंदर चलती है। उसी प्रकार जल जो होता है वो किसके अंदर चलता है? नदी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जिससे यहाँ पर आपका पहले का रिलेशन दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन रिलेशन यहाँ पर आपका चौथे से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका नदी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पाइप बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? पाइप से हो जाएगा। समुद्र गलत हो गया, बादल गलत हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका पाइप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि विद्युत जो होती है तार में चलती है, जल जो होता है किसमें चलता है? पाइप के अंदर चलता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुस्तक का संबंध आपका पृष्ठ से किसका है? पुस्तक का संबंध जो है आपका पृष्ठ से है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भवन का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? भवन का संबंध यहाँ पर आपसे पूछा गया है 12th नंबर पे। तो 12th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप बताएंगे क्या हो सकता है? तो 12th नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। ईंट से हो सकता है, खिड़की से हो सकता है, छत से हो सकता है या फिर स्तंभ से हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 12th नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है? तो 12th नंबर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ईंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? जिस प्रकार पुस्तक का संबंध आपका पृष्ठ से है, उसी प्रकार भवन का संबंध यहाँ पर आपका ईंट से हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि कैट को डीबीयू लिखा जाता है, कैट को क्या लिखा जाता है? डीबीयू लिखा जाता है, तो बैट को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है। देखेंगे यहाँ पर आपका सी से क्या हो रहा है, देखेंगे सी के बाद यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? सी से डी हो रहा है, सी डी हो गया, ए के बाद बी हो गया और डी टी के बाद यहाँ पर टी के बाद यू हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बी के बाद क्या होगा? बी के बाद ए होगा, ठीक है? बी के बाद ए, यानी कि देखेंगे बी के बाद यहाँ पर आपका क्या होगा? अगला नंबर क्या होता है? सी होता है। ए के बाद यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आता है? ए के बाद बी आता है। फिर टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यहाँ पर एस टी यू आता है ना, यू हो जाएगा, यानी कि सी बी यू हो जाएगा। सी बी यू हो जाएगा ना, सी बी यू हो जाएगा, यानी कि आपका सी बी यू किस में दिया गया है? यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? सी बी यू किस में दिया गया है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सी बी यू किस में दिया गया है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14th नंबर। यहाँ पर दोनों कथन सही है, ये आपको दिया गया है। देखेंगे पहला यहाँ पर आपका दिया गया है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, यानी कि सभी पक्षी जो है वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। यहाँ पर ये हो गया अंडे हो गया, ये अंडे हो गया और ये आपका पक्षी हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? ये आपका पक्षी हो गया और ये जो आपके अंदर दिए गए ये आपके क्या है? अंडे हैं, ये आपके अंडे हो गए, ठीक है? ये आपके अंडे हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। जिस यानी कि सभी पक्षी क्या है? सभी पक्षी अंडे देते हैं। मुर्गी एक पक्षी है, मुर्गी जो यहाँ पर मुर्गी की बात की जा रही है, मुर्गी एक पक्षी है, ठीक है? मुर्गी क्या है? एक पक्षी हो गया, यहाँ पर आप अलग-अलग बना लेंगे। तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष में देखेंगे, यहाँ पर आपका निष्कर्ष में क्या दिया गया है? निष्कर्ष के अंदर आपका दिया गया है कि मुर्गी अंडे देती है, सभी मुर्गी उड़ सकते हैं
और मुर्गी पक्षी नहीं है या फिर कोई निष्कर्ष नहीं है। तो यहाँ पर आपका 14th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 14th नंबर का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मुर्गी अंडे देती है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर निष्कर्ष सिर्फ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष सिर्फ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर देखेंगे 5 है, फिर यहाँ पर आपका 10 है, फिर यहाँ पर आपका 20 है, फिर आपका 40 है, फिर आपका 80 है, फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट नंबर पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? देखेंगे 5 से 10 हो रहा है, 5 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 10 20 दूना 40 हो गया, 40 दूना 80 होता है और 80 गुना अगर हम करते हैं तो 80 गुना कितना होता है? 160 होता है, यानी कि 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोगुना हो रहा है ना, यानी कि ये जो सीरीज है इस सीरीज में यहाँ पर आपका हर नंबर का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि 2 से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको संबंध खोजना है, कौन से? देखेंगे चाकू का संबंध आपका काटना से है, तो कलम का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? 16 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका लिखना से हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लिखने से हो जाएगा। चाकू से हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को काटते हैं, तो कलम से क्या करते हैं? कलम से लिखते हैं, यानी कि आपका सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विकल्प चयन करना है। यहाँ पर देखेंगे एजेड है, फिर बी वाई है, फिर यहाँ पर सी एक्स है, फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर नंबर पूछा गया ए बी सी डी, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा? डी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जेड है और यहाँ पर आपका क्या आएगा? एक्स से, यानी कि एक्स से पहले क्या होता है? डब्ल्यू हो जाता है, यानी कि डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी डब्ल्यू आपका दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, ए ऑप्शन में आपका दिया गया है डी डब्ल्यू। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डी डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर 1 है, बी बराबर आपका 2 है, सी बराबर और जेड बराबर आपका 26 है, जेड बराबर आपका 26 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जे बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, प्लेस वैल्यू। जे की देखेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और उसी प्रकार बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, तो जे की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जे की प्लेस वैल्यू आपकी सिंपल सी बात है 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10 हो जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आयु समस्या है। यहाँ पर एज रिलेशन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, 10 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया था। इसका राइट आंसर आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी चलते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपका लिखा है कि ए बी की माता है, ठीक है। ए जो है क्या है? बी की माता है। ए जो है वो किसकी माता है? बी की माता है, यानी कि ये ए जो है आपकी बी की माता हो गई, माता लग दिया, माता बना दिया, ठीक है। फिर बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, सी का भाई कौन है? बी जो है वो सी का भाई हो गया। तो सी का ए से क्या संबंध होगा? सी का ए से क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर आपका 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र या पुत्री हो जाएगा, यानी कि सी का, यहाँ पर सी तो सी का जेंडर नहीं सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पर पुत्र या पुत्री में से कोई भी हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि सबसे अलग शब्द चुनना है। सबसे अलग शब्द कौन सा है? सूरज हो गया, चांद हो गया, तारा हो गया, साइकिल हो गया। तो यहाँ पर सबसे अलग शब्द यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 12 दिया गया है, 14 है, फिर 18 है, फिर यहाँ पर आपका 24 है, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 से 14 कितना हो रहा है? 12 से 14 यहाँ पर आपका कितना? 2 इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 14 से 18 हो रहा है, यानी कि आपका 4 इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर आपका 6 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 6 इंक्रीज, 2 4 6, फिर यहाँ पर 8 इंक्रीज होगा। तो 8 का मतलब हो गया कितना हो गया? 32, यानी 24 में अगर हम यहाँ पर 8 ऐड कर देते तो यहाँ पर आपका 32 बन जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि समान शब्द खोजना है। तो समान शब्द खोजना यानी कि पंख हो गया, हवा हो गया, बल्ब हो गया और यहाँ पर आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर समान शब्द खोजने का अर्थ है कि यानी कि जिस प्रकार पहले का संबंध यहाँ पर आपका दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का संबंध यहाँ पर आपका चौथे से होना चाहिए। तो बल्ब यानी कि हवा किससे? अब पंखा चलता है तभी तो हवा मिलती है ना, पंखे के द्वारा ही तो हवा मिलती है। तो बल्ब के द्वारा क्या मिलता है? बल्ब के द्वारा सिंपल सी बात है, प्रकाश मिलता है। बिजली गलत हो गया, गर्मी गलत हो गया, ऊर्जा गलत हो गया, बी सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है?
बल्ब से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, जैसे कि आपका पंखे के द्वारा हवा मिलती है, बल्ब के द्वारा आपको प्रकाश मिलता है, ठीक है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका कूट भाषा में दिया गया है, ठीक है? कूट भाषा में दिया गया है कि मैंगो को ये लिखा गया है, तो यहाँ पर ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा? ग्रेप को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो एम के बाद क्या आता है? एम के बाद क्या आता है? एम के बाद यहाँ पर एम एन ओ, यानी कि यहाँ पर देखेंगे यानी कि एक अल्फाबेट छोड़ के यहाँ पर आपका नंबर आ रहा है। ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी, ए के बाद बी छोड़ेंगे, सी आ गया। फिर एन के बाद एम, एन के बाद क्या आता है? एन छोड़ के ओ, एन एन है, फिर ओ छोड़ के पी आता है। फिर जी के बाद क्या आता है? जी, फिर जी, फिर यहाँ पर एच आई आना चाहिए, ठीक है? आई यहाँ पर आप आई कर लेंगे, यहाँ पर एच की जगह यहाँ पर आई कर लीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। अब देखेंगे ओ के बाद ओ पी क्यों आता है ना, तो यहाँ पर एक एक नंबर अल्टरनेट नंबर चल रहा है। उसी प्रकार जी के बाद देखेंगे जी एच छोड़ के आई आएगा, ठीक है? आई बन गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ग्रैप को देखेंगे, आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस आता है, फिर यहाँ पर आपका टी हो जाएगा। ए के बाद बी छोड़ेंगे, सी बन जाएगा। ए के बाद बी छोड़ेंगे तो सी बन जाएगा। फिर यहाँ पर पी के बाद अगर हम यहाँ पर क्यू छोड़ते हैं तो आर आता है। फिर यहाँ पर ई के बाद एफ छोड़ के जी आता है, ठीक है? जी आता है, यानी कि आई टी सी आर जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई टी सी आर जी इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सभी खिलाड़ी मेहनती होते हैं, सभी खिलाड़ी मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर सभी खिलाड़ी हो गया, सभी खिलाड़ी हो गया, मेहनती हो गया। सभी खिलाड़ी ये आपके खिलाड़ी हो गए, क्या है? ये आपके खिलाड़ी हैं, ये आपके खिलाड़ी हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये आपकी बाहर वाला क्या है? आपका मेहनत है, बाहर वाला आपका मेहनत हो गया। और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं, कुछ विद्यार्थी ये आपके क्या है? कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आपके खिलाड़ी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सभी विद्यार्थी मेहनती होते हैं, सभी विद्यार्थी तो मेहनती नहीं होते, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, गलत हो गया। कुछ विद्यार्थी मेहनती हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि श्रृंखला का अगला शब्द खोजना है, ठीक है? यहाँ पर ए सी ई है, फिर बी बी डी एफ है, फिर सी ई जी है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे नंबर पूछा गया है। ए के बाद बी देखेंगे, ए है, बी है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर यहाँ पर डी आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका डी हो गया। डी देखेंगे आपके स्टार्टिंग में सभी में दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर आप चेक करेंगे, सी, यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर आपका देखेंगे बी यानी कि सी छोड़ के यहाँ पर आपका देखेंगे इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। सी डी ई एफ हो गया। एफ यहाँ पर एफ आएगा ना, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? एफ एफ आ जाना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ई एफ जी, फिर यहाँ पर आपका एच आ जाएगा। सिंपल सी बात है, डी ई एच हो जाएगा। डी ई एच किस में दिया गया है? बी ऑप्शन आपका दिया गया है, यानी कि 26 का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी एफ एच, अच्छा डी एफ एच है ना, तो डी एफ एच इसमें ए ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है, फिर तभी यहाँ पर आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि कैट को डीबीयू लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? कैट को क्या लिखा जाता है? कैट को डीबीयू लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे कैट से देखते हैं, चेक करते हैं पहले। सी से यानी C3 पे आता है, एफ D4 पे आता है, तो यहाँ पर सी के बाद डी हो गया, ए के बाद बी हो गया, टी के बाद यू होता है। सिंपल सी बात है, एक एक नंबर ऐड हो रहा है ना, यानी कि एक नंबर इसमें डी के बाद क्या आता है? डी ई आता है, डी के बाद ई आता है, ओ के बाद पी, ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी आता है, फिर इसके बाद जी के बाद एच आता है, तो यहाँ पर आपका ई पी एच हो जाएगा। ई पी एच किसमें दिया गया? ए ऑप्शन आपका दिया गया है। ई पी एच जो है आपका ए ऑप्शन में आपका दिया गया है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया देखेंगे, यहाँ पर ए बराबर आपका 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर आपका 26 है, और जेड बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डबल हो रहा है। ए की देखिए, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 मिलता है। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे 2, बी की प्लेस वैल्यू आपकी 2 होती है, तो यहाँ पर 4 हो गया। 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 3 सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ पर आपका 6 हो गया। जेड की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? 26 होती है, और 26 को अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 1 कैरी गया, और 2 दूनी
2 दूनी 4 और ये 5 हो गया, कितना हो गया 52 हो गया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गणना करनी है। गणना किसकी करनी है देखेंगे, 5 है, फिर यहाँ पर 11 है, फिर यहाँ पर आपका 17 है, फिर 23 है, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 5 से 11 कितना हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पर आप चेक करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी 6 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, 6 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, तो 6 ऐड होगा, यानी कि 26 23 में अगर हम यहाँ पर 6 ऐड करते हैं, तो 29 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर 29 किस में दिया गया, बी ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपको समानता खोजनी है। जिस प्रकार आपका गाय का संबंध आपका दूध से, उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो गाय हमें क्या देती है? गाय से हमें क्या मिलता है? गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। उसी प्रकार मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोम बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, छत्ता गलत हो जाएगा, फूल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? शहद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। चाहे आप रेलवे में एलपी एलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन ग्रुप डी, या फिर आप रेलवे आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस, रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके ये 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।